पिक्चर चालू करो बे। धर्म के साथ, सनातन के साथ है, हम उनके साथ है। बस यहाँ अपना हिंदुत्व हमें स्थापित करना है, तो इसके लिए बीजेपी को आना ही पड़ेगा। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना। ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अभी जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आएगा। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। क्या बोला तूने? 2024 की QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में चीन की 5 यूनिवर्सिटी थी और भारत की एक भी नहीं। दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में चीन की 29 यूनिवर्सिटी थी और भारत की केवल 11। तू समझा? दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटी में चीन की 56 यूनिवर्सिटी शामिल थी, भारत की 30। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। 100 यूनिवर्सिटी की सूची में भारत कहां है? चीन की 5 यूनिवर्सिटी हैं, भारत की एक भी नहीं। असल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को शामिल कर लिया जाता तो भारत का नाम पहले नंबर से लेकर 1000 नंबर तक नजर आता। लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को शामिल नहीं किया गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। महाराष्ट्र में 2 महिलाओं ने एक्सक्यूज मी कह दिया तो उन्हें पीट दिया गया। वेज बिरयानी की जगह गलती से चिकन बिरयानी पहुंच गई तो रेस्तरां के मालिक राहुल राजवंशी को जेल भेज दिया गया। अरे बाप रे। मथुरा के सोमेश गौतम बीटेक की पढ़ाई पढ़ रहे थे, पुलिस उठाकर ले गई और उनका एनकाउंटर कर दिया गया, पांव में गोली मार दी गई। अब कोर्ट ने 12 पुलिस वालों के खिलाफ FIR करने के आदेश दिए हैं। इनमें 5 दारोगा हैं क्योंकि एनकाउंटर फर्जी पाया गया है। नंगा करके नहला रहा। यही है आज का भारत। 11 साल में आज भारत को इस स्थिति में होना चाहिए था कि वह कई उत्पादों के मामले में चीन को टक्कर दे सके, लेकिन हम बिरयानी को लेकर और रूह अफ़ज़ा को लेकर उलझे हुए हैं। छाता तक चीन से बनकर आ रहा है। नाइस। जो आप भाईचारे की बात करते हो, मैं अब मानता हूं, चलो आप तो समर्थन में आ गए हो, लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस का नरम रवैया था आतंकियों के साथ, जो वो सॉफ्ट पॉलिसी अपनाती थी कि रिहाई की बातें करती थी, बोल और इस सब की बातें करती थी, ये इसने क्या देश को और आतंकियों को ये संदेश नहीं दिया कि भारत कमजोर है? कौन है ये लोग? अरे पकड़ के ठोक दिए, फांसी के फंदे पे चढ़ा दिए और आप पूछ रहे नरम रवैया। मेरे बजा आएगा ना भिड़ो। जिस पार्टी ने लाहौर तक घुस के 93,000 सैनिकों से शरणागत ली थी, जिस पार्टी ने इस देश को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, जिस पार्टी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिया, बात तो सही है। जिस पार्टी ने अफजल गुरु और अजमल कसाब को फांसी दे दी लेकिन बाहर नहीं दिया, अंदर ही गाड़ दिया, उसके बारे में ये फैलाई गई बातें हैं। तू समझा? मेरे पास ये है, बुरहान वानी को मारा था डिप्टी CM बीजेपी के निर्मल कुमार, क्या बोलते हैं, वो तो एक्सीडेंट था, वो तो मारे गए थे। ये देखिए, बिना बुलाए चले गए थे। अभी आपने बात निकाली, इसलिए निकाल रहा हूं, बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए थे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जैसे आप भाईचारे के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है कि जैसे हिंदुओं के त्योहार होते हैं तब दंगे ज्यादा होते हैं, अच्छा, और अगर मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो दंगे इतने नहीं मिलेंगे आपको, तब भाईचारा कहाँ जाता है? अब देख तू। दोनों में से कोई जवाब नहीं देना चाहता है। किससे जवाब? कि सवाल किससे है? सवाल वो कह रहे थे, आप ही दोनों। अच्छा, मैं बोल दूं, जवाब दे दूं? आप चूज करो। ये चिंता का विषय है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के पास होता है। वाह, पहली बॉल में 6। अगर उत्तर प्रदेश में दंगा हो रहा है तो जिम्मेदारी सरकार तो जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। कैसे हो गया? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ होता है सरकार का? सही पकड़े हैं। तो ये चिंता की बात है ना। अब जैसे मैंने बोला, कासगंज में जो जहाँ पे बहराइच में दंगा हुआ, जहाँ रामपाल मिश्रा जी की मौत हुई, तो वहाँ पे पुलिस सिस्टम अगर मजबूत होता, अगर उसको पकड़ लिया होता तो हमारे यहाँ पे बीच में होता ना, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग जाएगी? जरा बताइए आप मुझे। करवा ली बेइज्जती। देखिए, समझ में हमें भी वही आ रहा है जो आपकी समझ में आ रहा है। बस फर्क इतना है कि आप RSS, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लिए काम कर रहे हैं और हम देश के लिए काम कर रहे हैं। कानपुर में अभी जिस गरीब रिक्शे वाले को मारा गया, उसकी बेटी चीखती रही, वहां धर्म विशेष के नारे लगते रहे, उसको पिटाई होती रही, आरोप वहां भी लगा दिया गया छेड़छाड़ का, यहां भी आरोप छेड़छाड़ का लगा दिया गया। तबरेज अंसारी जो एक लड़का था, नौजवान लड़का था, उसको कत्ल कर दिया गया, उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहीं छेड़छाड़ का आरोप, कहीं चोरी का आरोप। जब कहीं कुछ नहीं मिलता है तो कह दिया जाता है गाय काटने जा रहा था। अकल तो आपके भी माना गुप्ता बहुत है माशाल्लाह से।
और आप जैसी ही अकल मेरे भी है। वो फर्क कितना है कि आप सरकार के इशारे पे हिंदूवादी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं, मैं भारत के लिए काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है तस्लीम भाई। जिस दिन आप मेरी जगह काम करने लगेंगे, मेरे जैसा काम करने लगेंगे, उस दिन आपके सवाल भी चेंज हो जाएंगे सर। नाइस। वो छेड़खानी नहीं कर रहा था, होगा तो उसको वो इजाजत बेटियों देंगे को नहीं अपनी छेड़ रहा बेटी था। छेड़ने की। सर पूछ सुनिए सर, सईदा से मकार बताइए ना। सुनिए सर, मैं कह रहा हूं वो बेटियों, अच्छा पहचान क्यों छुपा रहा था? नहीं छोड़ना चाहिए। वो सही है, धर्म क्यों छुपा रहा था? पहचान बता के छेड़ सकता आपकी बेटी को। हाँ जी, मत बचाइए उसको। आप वो बदतमीजी कर रहा था, वो छेड़खानी कर रहा था। पिटाई गलत है, शर्म वरम है नहीं। पिटाई गलत है, मैं बोल रहा हूं। आप तो सुनिए सर, वो तो चूड़ी बेच रहा था गरीब, आप तो अपना ईमान बेच रहे हैं सर। अच्छा, अगर उससे नाम पूछा जाता और वो लड़का हिंदू निकलता तो क्या उसको अधिकार देता थे बेटी छेड़ने का? नहीं, हिंदू निकलता तो, और पिटने वाली अगर छेड़खानी अगर मुसलमान बच्चे की होती, आप मुझसे कह रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आपने मुझसे कहा है ना। अब आप जाति बात कर रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूं आपके घर में कोई लड़का आए, अपनी पहचान बताए कि आई एम हिंदू, आई एम चोपड़ा, हाँ मैं आपकी बेटी छेड़ सकता हूं? नहीं, मैं कह रहा हूं धर्म का तो एंगल ही नहीं है, छेड़खानी है। और सर पहचान बता के धर्म का तो एंगल ही नहीं है। आप धार्मिक चश्मा पहन रहे हैं, बात कर रहे हैं। धर्म आ कहां से गया? जब उसकी पिटाई हुई, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आज मोदी साहब ने इसके मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मोदी सरकार ने कोशिश की कि इससे फायदा जो है मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए। अच्छा, आज देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं 3-4 साल में जब इसके फायदे देखने लगेंगे ना मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को, आज तक जिसकी वाकफियत उनको नहीं है, तब इसका एहसास लोगों को होगा कि इसको पहले होना चाहिए था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी जफर इस्लाम साहब कह रहे थे कि थोड़े दिन रुको आप, फिर इसके लाभ दिखाई देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे 2016 का एक महामानव का भाषण याद आ गया कि बहनों भाइयों, केवल 50 दिन 50 दिन मुझे दो, सारा ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नंगा करके नहला रहा है, और गरीबी दूर हो जाएगी। और नहीं हो तो जिस चौराहे पे कहो मुझे सजा दे देना। आज तक तो कोई लाभ किसी को दिखाई दिया नहीं उस नोटबंदी का। गजब बेइज्जती है। गौर से सुनिए, कान खोल के सुनिए, चड्ढा समझाओ इसे। बराक ओबामा ने जो प्रॉमिस लैंड में लिखा 2023 में, और जो भारत के बारे में कहा, भारत सरकार ने कहा वो गलत है। ठीक है, कांग्रेस की क्यों नहीं हैसियत हुई कि वो कहे कि जो बराक ओबामा ने लिखा है मनमोहन सिंह के बारे में वो गलत है? अच्छा, उन्होंने मनमोहन सिंह को कोट किया है, और जो भारत सरकार के बारे में बोला है वो अपना मत दिया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 11 साल से सुधांशु त्रिवेदी साहब और भाजपा बोलती चली आ रही, वही सारी चीजें आज उन्होंने बोली। बराक ओबामा, कांग्रेस, अरे सर मसला इस वक्त देश का है, मसला इस वक्त हिंदुस्तान के नागरिकों का है सर। सही पकड़े हैं। हमें बराक ओबामा से लेना देना नहीं है कि बराक ओबामा ने हमारे भारत के बारे में, हमें नहीं जरूरत है किसी की। क्या बात है सर, हमारा भारत सक्षम है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। गजब बेइज्जती है। ये वो लोग हैं जो आपकी तरह 500 रुपए में नहीं आते। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वाले नहीं है। राम अल्लाह अकबर, इसको बाजार में क्यों लाते हो यार? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि आदित्यनाथ को नाटकबाज बोल रहे हैं, तेरा ऐसा नाटक बजाएगा। इनको कम पढ़ते होंगे, ये शराब पीते होंगे, इनको कम पढ़ते। ये नाटकबाज है ना जो ये बीजेपी वाले ये नाटकबाज है ना जो ये बीजेपी वाले। जाएगी यही आवाज दबाना ही भाजपा को बनता है। आवाज दबाना ही भाजपा को बनता है। देश बिक जाए, ऐसे लोगों की वजह से ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अंग्रेज लोगों को दोबारा देश को गुलाम बनने में। लिख के ले लीजिए, देश गुलाम हो जाएगा। लंदन है, अरे सुनो, दिल्ली है या लंदन है ये बता दो। अगर मोदी जी बोलेंगे ये ना लंदन है तो आप बोलोगे हाँ लंदन है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, चड्ढा समझाओ इसे, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, तो क्यों याकूब के नमाजे जनाजे पर लोग जाते हैं? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। दोस्तों, अभी यहाँ चर्चाएं हो रही है कि आतंकवादियों का भी कोई मजहब होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं इसी आज तक के 2 उदाहरण देना चाहता हूं। अमित शाह जी का एक उदाहरण है। अमित शाह ने खुद आज तक पे चला है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, वो इंसानियत के खिलाफ होता है। बात तो सही है।
तो क्या अमित शाह जी भाजपा के प्रवक्ता से अलग बात बोल रहे थे, या भाजपा का प्रवक्ता जो है वाकई ब्लैक चश्मा लगा रखा है? गजब बेइज्जती है। दूसरी बात, ये रविशंकर प्रसाद जी का एक यहाँ पे है, एक कोट किया हुआ है, वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सियासत के लिए और वोट बैंक के लिए इसको धर्म के चश्मे से देखा जाता है। कौन कौन सी लड़ाई लड़े? 62 62 क्या बात कर रहे हैं? अरे 62 की लड़ाई लड़े तो कहाँ इधर पहुंच गए, शतक में पहुंच गए 100 साल में। 90 यही नहीं, अभी और सुनिए। 62 में मैं 58 का एनरोल्ड हूँ सेना में 58 में गए थे और 85 में आया हूँ लास्ट में। 40 साल तो पेंशन ले लिए और 30 साल नौकरी करी, 27 साल। हाँ बेटा, आप ही लोग तो गवर्नमेंट का वो बजट खाली कर रहे हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही पकड़े हैं। और नौकरी में 100 रुपए मिले, नौकरी में तो 100 रुपए उस टाइम 37 रुपए तनख्वाह थी हमारी। 65,000 पेंशन आ रही? हाँ पेंशन आ रही 65,000 करीब। चलो देश के लिए आप लोगों पे जितना खर्च हो जाए देश का उतना कम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।